ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को धन की प्राप्ति हो और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज यानी कि 16 नवंबर को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष गुरुवार की तृतीय तिथि है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और अतिगंधा योग का संयोग बना है और इस दिन की शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त भी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, ऐसी विशेष तिथि पड़े तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ योगों का निर्माण हुआ है। बस आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। बस आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, गुरुवार की तृतीय तिथि का बहुत ही महत्व होता है, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से मत चूकना। यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, गरीबी से परेशान है या कर्जा हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या आपका पैसा है जो कहीं अटका पड़ा है, तो आपको आज रात्रि इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। बस इस दीपक में हल्दी डालकर और एक महाचमत्कारी मंत्र को बोल देना। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सारी समस्या, सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। बस इस विशेष उपाय को आज रात्रि में कर लेना। धन संपदा से घर भरेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और माता लक्ष्मी जी की एक साथ कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह के 7 दिन दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में काफी बदलाव आने लगते हैं और घर के सदस्यों की तरक्की होने लगती है और तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलने लगते हैं। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और परिवार के बीच हमेशा प्यार बढ़ता है, पति पत्नी में प्यार बढ़ने लगता है। देखिए, दीपक प्रज्वलित करने का अनेकों फायदे हैं। आज जो आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उससे खासकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और गरीबी को दूर करेंगी और तरक्की के नए नए रास्ते खोलेंगे। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चमत्कार हो जाएगा, तो तीसरा उपाय जरूर कर लेना। देखिए, मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आज रात्रि में इस दीपक को सभी लोग जला सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्य दूर के लिए। तो कब करना है? तो इस उपाय को रात्रि में करना है। इस दीपक को रात्रि में प्रज्वलित करना है। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, जब मिट्टी का दिया लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा व खंडित ना हो और ना ही छेद हो। समझ गए? कोई ऐसा दिया होता है जो नीचे से छेद होता है, दिखाई ही नहीं देता है। जब आप उसमें तेल डालेंगे या घी को डालेंगे तो चूने लगता है। तो आपको ऐसे दिए को भी नहीं लेना है। ऐसे दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। समझ गए? और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, रुई का 2 गोल बाती को बना लेना है। 2 दिया लिए हैं तो 2 गोल बाती को भी लेना है। देखिए, गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन की समस्या समाप्त होती है ना। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक आज की रात्रि में प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है और आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होती है ना। और आपको सबसे जरूरी चीज लेना है हल्दी। देखिए, आज के दिन पीला चीज का बहुत ही महत्व है और भगवान विष्णु जी को पीला चीज बहुत ही प्रिय है और हल्दी हमारे सारे दुख समस्या को दूर करती है, धन की समस्या को बहुत ही जल्दी समाप्त करती है ना। तो आपको एक छोटे से चम्मच से 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए, जब तक इस हल्दी को इस दिए में डालकर प्रज्वलित नहीं करेंगे तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा, है ना। और तीसरे उपाय को करने से तो मत चूकना, वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक जरूर कर दें अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो। समझ गए? चलिए, अब इस दिया को कहाँ जलाना है? तो इस दिया को अपने घर में ही जलाना है। कहाँ पर? तो अपने घर के द्वार पर। जी हाँ, अपने घर के मुख्य चौखट पर जलाना है। देखिए, मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा खुद का घर नहीं है, या मैं किराए के मकान में रहती हूँ, या फिर मेरा मकान गाँव में है, मैं अपना गांव छोड़कर शहर में आई हूँ, तो क्या मैं इस उपाय को यहाँ पर भी कर सकती हूँ?
तो इसका आंसर है हाँ। बिल्कुल आप यहाँ पर भी इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं और यहाँ पर भी जलाने से आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा और आपकी धन की समस्या समाप्त होगी, है ना। आप जिस घर में रह रही हैं वही आपका घर हुआ, वहीं आपके देवी देवता हैं और हमेशा आपके साथ देवी देवता रहते हैं, हमेशा आपके सर पर उनका हाथ रहता है। अगर आपका रूम है तो अपने रूम के चौखट पर दोनों दिया को जलाएं, है ना। अगर आपका घर है तो घर के मुख्य द्वार पर इस दोनों दिया को जलाएं। तो कैसे जलाना है, देखिए इस दोनों दिया में से एक दिया को चौखट के दाहिने तरफ रखना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और दूसरे दिया को चौखट के बाएं तरफ रखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस दोनों दिया में एक चम्मच घी को डालना है ना, और एक एक गोल बाती को भी दोनों दिए में डालना है और दोनों दिए को अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके प्रज्वलित कर देना है। जला दिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर लेना है ना। उसके बाद ये जो एक चम्मच हल्दी को ली है उसमें से आधा चम्मच हल्दी, जी हाँ आधा चम्मच हल्दी अपने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है। आप 11 बार भी घुमा सकते हैं, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, आप 51 बार भी घुमा सकते हैं, आप 108 बार भी घुमा सकते हैं, है ना। आप चाहें तो आप जितना चाहें उतना बार घुमा सकते हैं, लेकिन जितना बार आपको घुमाना है उतनी ही बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, कामना करना है ना। अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की समस्या समाप्त हो, दुर्भाग्य दूर हो, है ना, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है ना। अब इस आधा चम्मच हल्दी को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार जितना भी बार आपको मन करे उतनी बार घुमा लेना है और उतनी ही बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की प्राप्ति हो, घर से कर्ज की समस्या समाप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा निकले, ऐसा आपको बोलकर इस दीपक में, इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। मेरी माताएं, बहनें और पिता के समान जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनको कभी धन की समस्या नहीं होती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, गरीबी अमीरी में बदलती है, कर्जा चुकता है ना। तो इस उपाय को आज रात्रि में जरूर प्रज्वलित करें, आपका बहुत ही फायदा होगा। पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है एक आटे का दिया। क्या लेना है, तो एक आटे का दिया लेना है। देखिए आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही शुभ होता है, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है ना। आटे का दिया को सबसे पवित्र भी माना गया है। और आपको लेना है एक लंबी बाती और आपको लेना है एक चम्मच घी और आपको लेना है 3 साबुत चावल। साबुत चावल इसलिए क्योंकि खंडित चावल से उपाय को नहीं करना चाहिए, है ना। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, तो घर में अपने घर के मंदिर में जलाना है, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने, है ना। तो एक छोटा सा लाल वस्त्र लेना है। अब उस लाल वस्त्र को अपने घर के मंदिर में बिछा देना है। उसके ऊपर से क्या करना है, माता लक्ष्मी जी के फोटो को रखना है। उसके बाद इस दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। इसमें बाती को डालना है, घी को डालना है और इस दिया को अपना नाम बोलकर प्रज्वलित कर देना है ना। उसके बाद इस चावल को लेकर दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, धन का आगमन हो, है ना, आप मेरे घर में प्रवेश करें, है ना, ऐसा प्रार्थना करके, ऐसा विनती करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा जो भी लोग कर लेते हैं उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, कलेश समाप्त होता है, धन का आगमन होता है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज लेने के लिए बोले हैं 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो 2 मिट्टी का दिया लेना है और आपको लेना है 2 बाती और आपको लेना है 2 चम्मच घी और आपको 21 चावल को लेना है। वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 21 के 21 चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस दिया को जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो कैसे जलाना है, देखिए 9 चावल को चौखट की दाहिने तरफ रखना है, उस पर एक दिया को रख देना है ना। और 9 चावल को चौखट के बाएं तरफ रखना है और उस पर एक दिया को रख देना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों दिया में एक एक चम्मच घी को डालना है, इसमें गोल बाती को डालना है और इस दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है ना।
अब जो 21 चावल में से 3 चावल बचा है, उस 3 चावल को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और 11 बार कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है ना। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, दुर्भाग्य दूर होगा, सुख शांति मिलेगी। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।